नमस्कार, सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास का परिचय और तुलसीदास के पहले 5 दोहों पर का अवलोकन किया था और उन्हें समझने का प्रयत्न किया था। तो अब हम इस वीडियो के द्वारा जो अगले 5 दोहे आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किए गए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि अभी तक आपको तुलसी के बारे में समझ में आ ही गया होगा कि तुलसीदास जी जो थे वो सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे और उन्हें हिंदी साहित्याकाश का चंद्र भी माना जाता है। और उनकी जो कालजयी कृति, उनका जो अमर ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। और इस रामचरितमानस में जो दोहा और चौपाई हैं उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने दोहों और चौपाई द्वारा मानव जीवन के लिए मानव जीवन में जो बहुमूल्य, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज्ञान परक और मानव जीवन के लिए उपयोगी जो ज्ञान परक नीति परक बातें हैं या उन मूल्यों को उन्होंने प्रतिपादित किया कि जिनसे आज भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो नीति परक, ज्ञान परक, उपदेशात्मक और पारिवारिक मूल्यों का उन्होंने जो है अंकन किया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को वहाँ पर मिलती हैं। और उनकी भाषा की जहाँ तक बात है वो अवधी भाषा थी। तो अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो अवधी भाषा में था और उनके कुछ ग्रंथ जो हैं वो ब्रज भाषा में भी हैं। और उनके कुछ ग्रंथ जो हैं वो हैं गीतावली, दोहावली और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ठीक है, बरवे रामायण, ये सारे, विनय पत्रिका, ये सारी जो है उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं उनके अगले 5 दोहों पर और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले 5 दोहे हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम उनके छोटा सा परिचय उनका दिया गया है, देख लीजिए। और अब हम उनके यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कि तुलसीदास जी और हनुमान जी जो है वार्तालाप करते हुए, उनके दर्शन, तुलसीदास हनुमान जी के दर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। और अब हम चलते हैं उनके जो आपके पाठ्य पुस्तक में निर्धारित जो दोहा है, छठा दोहा है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो वो दोहा है, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहस साहित सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तो तुलसी का संदेश यहाँ पर ये है कि राम पर उनका जो भरोसा था, जो अविचल भरोसा उनका था, वो राम पर था और राम के वो अनन्य भक्त थे। तो वही चीज़ यहाँ पर वो कहते हैं, यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं कि असमय के सखा मतलब जो बुरा समय आता है या विपदा जो होती है, विपदा के सखा मतलब विपदा के समय सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जो काम आने वाले गुण हैं, जो विपदा के मित्र हैं, वो कहते हैं कि विपदा में हमारे मित्र हैं वो है धीरज, धर्म और विवेक। इसलिए आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि जब कोई गुस्से में होता है या जब कोई क्रोध जिसके ऊपर हावी होता है, या किसी भी मनुष्य को कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि विपदा के समय में भी अगर हम धैर्य रखकर धर्म के साथ मतलब सच के मार्ग के साथ सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ें, विवेकशील बने, तो धैर्य रखें और धर्म के रास्ते से ना हटें और विवेकशील बनते हुए अपने काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, विवेक, साहस, ज्ञान और सत्यव्रत के साथ अगर हम अपने कर्तव्य और कर्मों को करते रहेंगे तो इससे मानसिक संतुलन व आत्मबल हमारा बना रहेगा और सुसमय और जो कुसमय है उसको भी हम सुसमय में परिवर्तित कर सकेंगे और प्रसन्नता पूर्वक अपनी समस्याओं से जूझने की शक्ति हमें प्राप्त होगी, मनोबल हमें प्राप्त होगा और भयंकर से भयंकर जो परिस्थितियां हैं उसमें भी हमारा कल्याण ही होगा। तो इसलिए वो यहाँ पर मनुष्य को ये सिखाते हैं कि विपदा के समय मनुष्य को धीरज, धर्म और विवेक
विवेक को ही अपना सखा बना लेना चाहिए और राम पर भरोसा रखकर अपनी परेशानियों से लड़ना चाहिए और विजयी बनकर बाहर आना चाहिए। तो ये था इनका एक दोहा जो हमने देखा। अब छठा दोहा, और जो सातवां दोहा है वो है पर सुख संपत्ति देखकर, पर सुख संपत्ति देखकर देख सुनी जरहि जड़ बिनु आगी, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागी। देखिए क्या कहते हैं, पर सुख मतलब मनुष्य जो होता है इतना स्वार्थी होता है, मनुष्य की स्वार्थी प्रकृति पर, उसकी जो प्रवृत्ति है उस पर यहाँ पर व्यंग करते हुए, उसकी ओर इशारा करते हुए यहाँ पर तुलसी हमें बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जीवन में मनुष्य के पास चाहे कुछ भी हो, अगर वो पर सुख, पराया सुख देखकर बिना आग के जलहि जे जड़ बिन आग, देखिए इसका मतलब क्या है, जो इंसान, जो मूर्ख, जड़ मतलब मूर्ख, तो जो मूर्ख इंसान दूसरों की तरक्की देखकर, दूसरों की जो दूसरों की प्रशंसा होती देखकर, दूसरों की उन्नति को देखकर वो हमेशा रोता रहता है, जलता रहता है, बिना आग के ही जिसके मन में जलन भरी होती है और वो हमेशा जलता होता है, जलन की आग में जलता होता है, द्वेष की आग में और घृणा की आग में जलता होता है, ईर्ष्या की आग में जलता होता है, ऐसे इंसान से तो भलाई भी दूर भाग जाती है। मतलब यहाँ पर तुलसी स्पष्ट करते हैं, करना चाहते भी हैं कि मनुष्य को संतृप्त होकर जीवन जीना चाहिए, संतुष्टि का जीवन जीना चाहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आपके पास चाहे कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, आप कितने ही समृद्ध क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी समृद्धि से, आपके पास जो है, आपके पास चाहे कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, आप उससे प्रसन्न नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर तृप्ति नहीं है बल्कि ईर्ष्या है। इसलिए वो कहते हैं कि मूर्ख न बनते हुए और बिना आग के न जलते हुए, मतलब जैसे मूर्ख लोग करते हैं, हमें वो मूर्खता त्याग कर संतृप्ति भरा जीवन जीना चाहिए, जिससे हम अपने आसपास का वातावरण अच्छा रख सकें और खुद भी प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्न रहने दें। तो ये था उनका सातवां दोहा। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो उनका एक और दोहा हम देखते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो यहाँ पर तुलसी जो है हमें ये बताते हैं कि मीठे वचन बोलने से बिगड़ता काम भी बन जाता है और कठोर वचन जो होते हैं वो बनते हुए कार्य में भी विघ्न डाल देते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ कटुता का व्यवहार करते हैं तो लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते, हमसे बात करना उनको पसंद नहीं आता और हमारा बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए तुलसी यहाँ कहते हैं कि मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओ, तो मीठे वचन तो दूसरों के हृदय में स्थान पाने की कुंजी हैं। तो इसीलिए दूसरों के हृदय का ताला खोलने के लिए हमें मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें दूसरों के हृदय में हम स्थान पा सकें। और ये एक वशीकरण का मंत्र भी है, मतलब दूसरों को अपने वश में करने का सबसे बड़ा मंत्र है मीठे वचनों का प्रयोग करना। और कहते हैं परिहरु वचन कठोर, मतलब कठोर वचन जो कि हमारे लिए भी अच्छे नहीं होते और संबंधों में दरार पैदा कर देते हैं, संबंधों में मतलब सभी के बीच में तकरार ले आते हैं, सभी के बीच में जो है जो गांठ पड़ जाती है संबंधों में, इस तरह का जो कठोर वचन है उसे अगर हम त्याग देते हैं, परिहरु मतलब त्यागना, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मानवीय व्यवहार के लिए उन्होंने जो बातें उस समय कहीं, ठीक है, 1554, 55, 56 के समय ये सारी चीजें उन्होंने जो कहीं, आज अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये सारी बातें तो हमें 16वीं शताब्दी नहीं बल्कि आज के युग में भी हमें बिल्कुल ऐसा लगता है ये सारी बातें समीचीन जान पड़ती हैं। तो इन सारी बातों को हमें अपने व्यवहार में उतार लेना चाहिए, अपनी व्यवहार शैली में गांठ बांध लेनी चाहिए कि इन सारी चीजों को अगर हम
ये सारे जो दोहे आप पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि व्यक्तित्व विकास में भी, आपके व्यक्तित्व को निखारने में भी मदद करते हैं। तो इन सारी चीजों को आप गांठ बांध लीजिए कि ये सिर्फ केवल और केवल दोहे नहीं, बल्कि आपके जीवन को सफल बनाने की कुंजी भी कहीं ना कहीं इन्हीं दोहों में छुपी हुई है। ठीक है, तो ये था उनका दोहा जिसमें वो कहते हैं कि मीठे वचन को अपनाने से जो बिगड़ता काम है वो भी बन जाता है, और कठोर वचनों के कारण जो बनता काम है वो भी बिगड़ जाता है। तो ये इंसान को करना चाहिए कि उसे मीठे वचनों को अपनाना चाहिए और कठोर वचनों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम उनका इस दोहे के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो उनका जो अगला दोहा है उसमें वो कहते हैं, नीच निचाई नहीं तजई। ठीक है, नीच निचाई नहीं तजई, संतन हूं के संग, तुलसी चंदन विटप बसी, बिन विष भय न भुजंग। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात हो, फिर यहाँ पर हमें एक संकेत देते हैं कि जो इंसान नीच प्रकृति का इंसान होता है, देखिए गुण जो होते हैं इंसान में वो कहीं नहीं जाते, वो कभी कभी छुप भले ही जाएं, लेकिन वो कहते हैं ना कि असलियत सामने आ जाती है, वास्तविकता सामने आ जाती है। वही बात वो कहते हैं कि जो नीच होता है वो अपनी नीचता को नहीं तजता, तजता मतलब छोड़ता। तो नीच निचाई नहीं तजई, संतन संतन हूं के संग, मतलब चाहे उनका दोस्ताना, चाहे उनकी मित्रता, चाहे उनका व्यवहार अगर सज्जन के साथ ही क्यों ना हो, तो सज्जन सज्जन मतलब जो सदाचारी मनुष्य है और जो सत्कर्म करता है, उसके साथ भी जो नीच मनुष्य होता है वो कहीं ना कहीं अपनी वास्तविकता दिखा ही देता है, अपनी उसको भी धोखा देने का प्रयत्न वो करता ही करता है, क्योंकि वो अधम है, उसकी सोच अधम है। ठीक है, तो नीच निचाई नहीं तजई, संतन हूं के संग। और उसी तरह से वो कहते हैं कि जो विषैले सर्प होते हैं वो कहाँ पर, चंदन के पेड़ पर, चंदन के पेड़ पर, विटप मतलब पेड़ पर, वो चंदन के जो पेड़ हैं उस पर वो वास करते हैं और उनसे शीतलता प्रदान करते हैं, और शीतलता जो है वो लेते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या वो विषैले सर्प अपना विष त्याग देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं त्यागते। सर्प जो होते हैं वो अपना विष अपने अंदर ही रखते हैं। उसी तरह से जो नीच मनुष्य होता है वो भी अपनी नीचता को नहीं त्यागता। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और उनका जो अंतिम दोहा है, जो 10वां दोहा आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है, उसे भी देख लेते हैं। और हाँ, तो ये कहते हैं, मौसम दीन न दीन, हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो भक्ति थी, ये राम के तुलसीदास, श्री राम के दशरथ नंदन श्री राम के अनन्य भक्त थे, और वो अपने आप को एक सेवक मानते थे, और अपने जो आराध्य हैं श्री राम, उनके प्रति उनकी भक्ति जो है वो बिल्कुल ऐसी थी, सेव्य सेवक भाव की भक्ति थी, और वो अपने स्वामी सेवक भाव की वाली भक्ति थी। और तो वो अपने स्वामी से कहते हैं कि हे रघुनंदन, मेरे जैसा कोई दीनहीन मनुष्य ही नहीं है दुनिया में, और तुम्हारे जैसा कोई जो दीन बंधु नहीं है। ठीक है, दीनहीनों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है तुमसे भला, और मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा दीनहीन मनुष्य ही नहीं है। और ऐसा विचार करके वो बोलते हैं, अस विचार रघुवंश मणि, और इसीलिए कहते हैं हे रघुवंश की मणि, हे रघुवंश मणि। ये संबोधन वो राम के लिए करते हैं, श्री राम के लिए वो उपयोग में लाते हैं, हे रघुवंश मणि, ऐसा विचार करके ही मेरे जन्म और मृत्यु के भय से दुख, ये जो के भयानक जो दुख जो जीवन में आते हैं, उन सारे विघ्नों को आप दूर कर दीजिए। तो जीवन मरण का जो ये चक्र चल रहा है, मतलब जो ये भव सागर जिसमें कि मैं फंसा हुआ हूँ, और इसमें जो भयानक दुख या विषमताएं
मेरी जो हैं, इस भवसागर को पार करने में जो कठिनाइयाँ मुझे आती हैं, उन सारे दुखों को, उन सारी तकलीफ़ों को, उन सारे कष्टों को दूर आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो अपने आप को कहते हैं कि मेरे जैसा कोई दीनहीन ही नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई भी दीन बंधु यहाँ पर मुझे दिखाई दूसरा नहीं देता। तो ऐसा ही विचार करके वो कहते हैं कि हे रघुवंश मणि, मतलब हे राम, तुम ही हो जो मुझे मेरे सारे कष्टों से मुक्ति दिला सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो दोहे हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया। जो आपका जो सबसे पहला दोहा इस वीडियो में था, उसमें असमय के सखा, जो तुलसी असमय के सखा, जो मैंने पहले भी बात की, उसमें उन्होंने यही बताने का प्रयत्न किया है कि विपदा के समय में, विपदा का जो समय होता है उसमें हमारे मित्र, हमारे सखा जो होते हैं वो कौन होते हैं? विपदा के समय हमारे सखा होते हैं जो विवेक होता है, जो धर्म होता है और धैर्य। तो इन तीनों का साथ, इन तीनों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिर उन्होंने तुलसी मीठे वचनते जो है उसमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि मीठे वचनों का प्रयोग हमेशा हमें अपने व्यवहार में मीठे वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी मित्रता सबसे हो सके, हमारे मन में शांति व्याप्त रह सके और हमारे आसपास भी शांति का माहौल बना रहे, शांति का वातावरण बना रहे, कोई झगड़ा लड़ाई ऐसी ना हो और कठोर वचनों को त्यागने की बात वो वहाँ करते हैं। और उसके बाद जो एक और दोहा जो हमने देखा जिसमें वो कहते हैं कि जो इंसान पराये सुख को देखकर, पर सुख संपत्ति देख के, ठीक है, तो जो पराये सुख को देखकर जलता है, जो मूर्ख इंसान ऐसा होता है जिसके मन में तृप्ति लेश मात्र भी नहीं होती, तो ऐसा इंसान, तो ऐसे इंसान के पास से तो भलाई भी भाग जाती है। मतलब वैसे इंसान को ईश्वरीय कृपा नहीं मिलती, क्योंकि ईश्वर तो यही चाहता है कि जैसे हमने सुना भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु, मतलब साधु भी भूखा ना जाए। तो कहीं ना कहीं संतोषमय जीवन जीने वाला ही सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर उसी बात को उन्होंने, उसकी इम्पोर्टेंस वहाँ पर जताई है कि आपके पास चाहे कितनी ही दौलत हो, लेकिन अगर आप पराये सुख को देखकर जलते ही रहेंगे तो अपनी खुशियों को भी आप कहीं ना कहीं खो देंगे। और जो एक और दोहा जो हमने देखा, नीच निचाई नहीं तजई, तो उसमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि जो अधम व्यवहार के, जो अधम जो मनुष्य होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने व्यवहार को नहीं त्यागते। वो चाहे सज्जन के साथ क्यों ना हो, संतों के साथ ही उन्हें क्यों ना रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें नीचता व्याप्त ही रहती है। उसी तरह से जैसे कि विषैले सर्प भले ही चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, लेकिन अपने विष को नहीं त्यागते। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने विष को संभाल कर संजो कर रखते हैं और समय आने पर उसे बाहर निकालते हैं। उसी तरह से मनुष्यों में भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो सजग रहने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। और जो अंतिम दोहा उनका देखा हमने, मौसम दीन न दीन हित, तो इसमें भी हमने देखा कि उन्होंने जो है अपने आराध्य श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस भवसागर के जितने भी दुख हैं, इस जीवन रूपी जो नैया को मैं खे रहा हूँ उसमें जितने भी दुख आते हैं, और इस भवसागर को पार कराने वाले केवल और केवल आप ही हैं, दीन बंधु आप ही हैं। और मैं सबसे बड़ा जो है आपके सामने, वो कहते हैं कि मैं तो दीन ही हूँ। और इसी तरह से वो अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए अपने आराध्य श्री राम से प्रार्थना करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरे सारे दोहों को जो समझाने का मैंने यहाँ प्रयत्न किया है इस वीडियो द्वारा, आपको सारे दोहे, उनके जो वीडियो, जो तुलसीदास के दोहे पार्ट 1 और ये तुलसीदास के दोहे पार्ट 2, इन दोनों के द्वारा मैंने उनके 10 दोहे, उनका एक संक्षिप्त परिचय के साथ साथ उनके 10 दोहे समझाने का प्रयत्न किया है। और मैं समझती हूँ कि मेरा ये प्रयत्न जो है सफल रहा होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ में आया हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और बाद में भी अगर कुछ आपके मन में शंका आती है तो आप मुझसे वो सारी चीज़ें फिर से
उनका भी समाधान किया जा सकता है। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।